शुरू हो गई रिकॉर्डिंग? देखो हो गई भैया। जी सर हो गई। हाँ जी महोदय हो गई। किं तथा च अग्नेय पुराणे अपि उक्तम। अग्नि पुराणकार भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी अग्नि पुराणकार? क्या है? बोले वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एव अत्र जीवितम, है ना? क्या कह रहे हैं अग्नि पुराणकार पंडित जी? वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एव अत्र, बोलो महाराज। एकमात्र जीवितम इति एव रस एवं अत्र, रस एवं अत्र, रस एवं अत्र जीवितम। बोले केवल क्या ही जीवन है? क्या जीवन क्या है? रस मात्र जीवन है। खुद इस बात का समर्थन कौन कर रहा है? अग्नि पुराण का अर्थात वेद व्यास, है ना? वेद व्यास जी महोदय खुद कर रहे हैं इस बात को, है। बोले यद्यपि वाग वैदग्ध्य प्रधान है, यद्यपि वाग वैदग्ध्य की प्रधानता है, यद्यपि आपके यहाँ वाणी की प्रधानता है पंडित जी, लेकिन तदपि वाग वैदग्ध्य प्रधान होने पर भी, है, उसके प्रधान होने पर भी क्या है? क्यों जी? रस एव अत्र जीवितम। केवल क्या है? रस मात्र जीवन है, अर्थात रस ही एक आत्मा है ना? रस मात्र में जीवन है। कह रहे व्यक्ति विवेक कारण अपियुक्तम। व्यक्ति विवेक कार्य भी इस विषय में कहते हैं क्या? बोले काव्यस्य आत्मनि संजीनी प्रसादी स्वरूपे न कस्यचित् विमति ही। व्यक्ति विवेक कार्य कौन है? कौन है व्यक्ति विवेक? किसका ग्रंथ है जी? महिम भट्ट भैया। हाँ, महिम भट्ट आचार्य, महिम भट्ट, महिम भट्ट जी, है ना? क्या उन्होंने भी कहा है कि काव्य से आत्मनि संजीनी रसादि स्वरूप है न कस्यचित् विमति ही। बोले रसादि स्वरूपात्मक काव्य की आत्मा वाला जो काव्य है, रस के नाम वाला, जिसमें रसादि स्वरूप है, रसादि स्वरूप, रसादि रूप वाला जो आपका काव्य है ना? उस काव्य के स्वरूप के विषय में यदि चर्चा की जाए तो न कस्यचित् विमति ही, उसमें किसी की विमति नहीं है, अर्थात किसी का वैमत्य नहीं है। सब एकदम उसमें एक मत है ना? किसी को उससे कोई द्वेष विवाद नहीं है। बात समझ आई, है ना? और ध्वनि कारेणापि उत्तम। आनंद वर्धनाचार्य आचार्य भी कहते हैं क्या कि नहीं, कवे है इति वृत्त मात्र निर्वाण है, निर्वाहेण आत्मपद लाभ इतिहासादेव तत्सिद्धे है। बोले कभी यदि आत्मपद लाभ करना चाहता है, आत्मपद लाभ जानते हैं? आत्मपद लाभ मतलब, अरे कवि के अंदर जब कवित्व रहेगा तो उसकी कीर्ति होगी ना, कवि के रूप में ख्याति होगी ना उसकी, तो बहुत अच्छे कवि हैं, ये तो उसका आत्मपद लाभ है। तो कवि यदि आत्मपद लाभ चाहता है, अपनी ख्याति चाहता है, तो उसकी ख्याति इति वृत्त मात्र निर्वाहेण न भवितुम अर्हति। उसकी जो ख्याति है, जो आत्मपद लाभ है, वह उसको केवल इतिवृत्त मात्र का निर्वाह करने से, इतिवृत्त मात्र का रचना करने से, संगठना करने से, है ना, उसका विरचन करने से उसको प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आई? कवे है आत्मपद लाभ इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण नहीं भवितुम शक्यते। बात समझ में आ गई सबको पंडित जी? पंक्ति लगी? जी भैया। देखो टाइम लग सकता है, जब तक आप की कक्षा शुरू होगी नेट वाली, मैं चाहता हूं कि आपका साहित्य दर्पण पूरा हो चुका होना चाहिए। इतना आपके सिलेबस में लगा है उससे अधिक ही पूरा होना चाहिए, ठीक है? उसके आगे पीछे का भी पूरा होना चाहिए। और इधर में क्या बोलते हैं आपके, ये जो है, अरे क्या नाम है आपका इसका, जो हम सुबह कर रहे हैं, सुबह की जो कक्षा चल रही है हमारी, हाँ व्याकरण वाला है, व्याकरण वाले में भी, हाँ व्याकरण वाले में भी हम पर्याप्त आगे जा चुके होने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो यदि भी हम धीरे चल रहे हैं, धीरे चलने का मतलब है कि आपको एक एक पंक्ति लगनी चाहिए, उसमें एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। तो हमारी बात पंडित जी, ध्यान ना समझ उसको पूछना, फिर क्या लाभ इतना धीरे पढ़ने से? तो कह रहे हैं कवि का जो आपका आत्मपद लाभ है, वह उसको इतिवृत्त मात्र निर्वाहेन, इतिवृत्त का मतलब पता है आप लोगों को? इतिवृत्त का मतलब क्या है? कथा वस्तु।
कथा है? वस्तु महोदय। अरे इधर उधर की किसी की कथा लिख देना, है ना, कोई भी ऐसा गद्य लिख देना, है ना। तो उस इतिवृत्त से, अर्थात इतिवृत्त मतलब कथा, बताए थे जब पढ़ रहे थे उसको दश रूपक को, तो किसी कथा कहानी से उसको उसका उसका निर्माण करने से, उसका निर्वाह करने से इतिवृत्त का आत्मपद लाभ नहीं होता कभी को पंडित जी। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो इतिहास आदि सिद्धे हैं, इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, वहां मिल जाएगी ये इतिवृत्त, तो किसी का भी इतिवृत्त आप इतिहास में जाके प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो कवि को जो आत्मपद लाभ होता है वह किसके द्वारा होता है पंडित जी? जब तक उस इतिवृत्त में रस नहीं होगा, सरस यदि वह होगा, सरस इतिवृत्त होगा, तो वह काव्य की श्रेणी में आएगा, है ना। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि काव्य ही क्या है पंडित जी? रस एव अत्र जीवितम, रस ही उसका जीवन है ना। बात समझ में आ गई? चलिए आइए, अगर ननु से शंका कर रहा है कोई पंडित जी, कह रहे ननु तरी प्रबंधांतरवर्तिना केषांचित नीरसानाम पद्यानाम काव्यत्वम न स्यात्। बोले अच्छा, आपने एक बात कही जो ऊपर ये कि इतिवृत्त मात्र का निर्वाह करने से कवि को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, आत्मपद लाभ नहीं होता, अर्थात उसका कवित्व नहीं बनता उसमें, है। इसका मतलब सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं पंडित जी कि जो इतिवृत्त है, अर्थात इतिवृत्त मतलब कथा जो है, कथानक, वो काव्य नहीं होता। यही तो कहना चाह रहे हैं कि कथानक काव्य नहीं है, कोई भी कथा है वो काव्य नहीं हो सकती, इतिवृत्त काव्य नहीं होगा। यही तो कहना चाह रहे हैं पंडित जी। इनडायरेक्टली है, घुमा के कह रहे हैं थोड़ा सा, हम स्पष्ट बोल दिए नहीं? क्यों जी? जी भैया। तो कह रहे हैं इसका मतलब फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रबंध के अंतर्गत कोई प्रबंध ग्रंथ है, उस प्रबंध के अंतर्गत, है ना, केशांचित नीरसानाम पद्यानाम काव्यत्वम न स्यात्। कुछ पद्य ऐसे भी आएंगे जिनमें रस नहीं होगा, नीरस होंगे, है? प्रबंध के अंतर्गत कुछ पद्य ऐसे आएंगे जो नीरस होंगे, तो उनमें तो काव्यत्व जाएगा ही नहीं। इसका मतलब यही तो बात हुई ना। ऐसी कोई शंका कर रहा है, इसका मतलब वे काव्य नहीं होंगे। बोले इति चेत न, ऐसी आप शंका, इति चेत न, ऐसी शंका न करिए कि वो प्रबंध के अंतर्गत आने वाले कुछ जो नीरस पद्य होंगे वो काव्य नहीं होंगे। ऐसी शंका यदि आप करते तो आपकी शंका व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है पंडित जी? क्यों? तो कह रहे हैं रसवत पद्यांतर गत नीरस पदानाम इव पद रस पद्य रसेन प्रबंध रसेन एव तेषाम रसवत्तांगीकारात्। बोले ये जो आप कह रहे हैं ना, प्रबंध के अंतर्गत आने वाले जो पद्य हैं, नीरस पद्य, वो काव्य नहीं होंगे, ऐसा जो आप यदि कहते हैं, उनको यदि आप काव्य नहीं मानेंगे तो आप एक बात याद रखिए पंडित जी, उनको हम रस युक्त मानते हैं। अरे मान लीजिए जैसे एक गांव है, एक नगर है, मानो, है ना, एक नगर है, कोई बड़ा नगर है ना। उस नगर में आते हैं आपके 15 गांव, ठीक, 15 गांव उस नगर में आते हैं। तो यदि उस नगर की कोई संज्ञा होगी, यदि उस नगर में यदि कोई मान लीजिए कोई नदी है, कोई मतलब कुछ भी उसको लाभ होगा, यहाँ भाई अमुक उसका जो भी नेता रहेगा, वो यदि उस नगर के व्यक्तियों को कुछ लाभ देता है कि हम अपने नगर में ये चीज वितरित करेंगे, तो क्या उन 15 गांव में से कोई ऐसा गांव वाला होगा जिसको प्राप्त नहीं होगी? अरे उन गांव वालों के भी यही कहा जाएगा ना। बेशक मैं कह रहा हूँ कि 15 में से आप उसमें 2 गांव में वो बटे ही ना। मान लो कोई 2 गांव के प्रधान ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी है उस गांव से, उस विधायक या MP या MLA से, तो वो लगे ठीक है तुम्हारे क्षेत्र में हम इस चीज को वितरित नहीं करेंगे, तुम लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा, बाकी के 13 गांव में दिया जाएगा। लेकिन जब बड़े स्तर पे बात होगी तो वो क्या कहेगा, मैंने तो भैया अपने पूरे के पूरे क्षेत्र में ये कार्य वितरित किया है? सड़क बनवाई है, हैंडपंप लगवाए हैं, कुछ भी ऐसा कहेगा ना? वो नहीं कहेगा। बताइए। जी भैया। जी। है ना। तो उसी प्रकार से प्रबंध जो ग्रंथ है हमारा, प्रबंध ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले जो नीरस पद्य हैं उनमें भी रसवत्ता स्वीकार की जाएगी, बेशक वे नीरस है, उनको रस वाला माना जाएगा। वही कह रहे हैं रसवत पद्य अंतर्गत नीरस पदानाम इव पद्य रसेन, उनको भी रस पद्य माना जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रसवत पद्य के अंतर्गत जो नीरस पद्य होता है उसको पद्य माना जाता है, उसको भी पद्य स्वीकार किया जाता है, उसको भी रसवान माना जाता है, उसी प्रकार से
प्रबंध के अंतर्गत, यदि प्रबंध रस युक्त है, प्रबंध रस न रसगत रसवान प्रबंध के अंतर्गत यदि आपका नीरस कोई पद्य विद्यमान है तो उसमें भी आप रसवत्ता स्वीकार करेंगे, उसमें भी रसवत्ता रहेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, वही कह रहे हैं प्रबंध रसेन एवं तेषाम रसवत्ता अंगीकारा, तेषाम केषाम नीरस पद्यानाम, है ना। तो नीरस पद्यों में भी रसवत्ता अंगीकार की जाएगी। बात समझ में आ गई? जी भैया। है ना। जी। अब कह रहे हैं यत जो नीरसेषु अपि गुण अभिव्यंजक वर्ण सद्भावाद दोष अभावाद अलंकार सद्भावाद च। ध्यान दीजिएगा, जो नीरस पद्य हैं उनकी बात चल रही है। नीरस पद्येषु गुण अभिव्यंजक वर्ण सद्भावाद, गुणों का अभिव्यंजन करने वाले, गुण अभिव्यंजक है ना काव्य के, पीछे पड़ गए हैं आप लोग अभी। तो गुणों का अभिव्यंजन करने वाले वर्णों के होने के कारण सद्भावात अर्थात उनके विद्यमान होने से, और सद्भावात और क्या बोले दोष अभावात दोषों के न रहने से, जो वाक्यगत पदगत पदांशगत जो दोष हैं आपके उनके न रहने से, है ना। और अलंकार सद्भावात अलंकार के रहने से, है ना। सद्भावात च काव्य व्यवहार सरसादिमत काव्य बंध सौम्य साम्यात गौण एवं। तो उसमें जो रसादिमत काव्य का जो व्यवहार किया जाएगा, रसादिमत काव्य की जो तुलना की जाएगी उससे, है ना, वो उसके सदृश होगा। लेकिन बस क्या होगा उसमें गौण होगा, थोड़ा सा क्या होगा, तुलना होने के कारण, तुल्यता के कारण क्या होगा, उसका जो प्रयोग है वो कैसा होगा, बस गौण होगा थोड़ा सा। बाकी काव्य तो ऐसा नहीं, काव्य तो की हानि होगी, काव्य का व्यवहार उसमें होगा। ठीक है ना। बस काव्य का व्यवहार कैसे होगा, थोड़ा सा काव्य व्यवहार कैसे होगा, गौण एवं। ठीक है ना। काव्य व्यवहार गौण एवं, किसके जैसे बोले, रसादिमत काव्यवत, है ना। रसादिमत काव्य बंध साम्यात, रसादिमान काव्य के सदृश होने के कारण जो काव्य व्यवहार है वो गौण होगा। बात क्लियर होगी सबको? जी भैया। यत्तु वामनेन उक्तम रीति ही आत्मा काव्यस्य, बोले आचार्य वामन भी कहते हैं क्या, रीति आत्मा काव्यस्य, जो काव्य की आत्मा है रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। अरे जो आपकी वैदर्भी गौड़ी पांचाली जो रीतियां हैं, रीति कहो चाहे आप क्या बोलते हो उनको, कई 3-4 नाम बताए थे ना, क्या क्या बोलते हैं उनको, पांचाली गौड़ी मार्ग वृत्ति रीति, हाँ वृत्ति भाव, है ना, ये सब नाम है उनके। चाहे रीति कहो, चाहे भाव कहो, चाहे वृत्ति कहो, है ना। तो ये कह रहे हैं जो काव्य की आत्मा रीति को मानते हैं, आचार्य वामन है ना, तत् न, उनका भी मत ठीक नहीं है। वो जो काव्य का लक्षण कर रहे हैं कि काव्य रीति ही आत्मा काव्य से, रीति ही काव्य है, वो जो कहते हैं ऐसा उनका मत भी समुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि रीति क्या है, रीते संघटना विशेषत्वाद। रीति क्या है, संघटना विशेष है ना, समूह विशेष है। क्या है पंडित जी रीति? संघटना विशेष है ना, समूह विशेष है। पद संघटना मतलब पदों का समूह विशेष है। बात समझ में आ गई? वो पदों के करने की प्रक्रिया एक मात्र है ना, उनका एक शैली मात्र है रीति, और कुछ नहीं है, समझे। एक शैली तो है, वैदर्भी शैली है, गौड़ी है, पांचाली शैली है, बात सही है उनकी, वो थोड़ी ना काव्य हो जाएगा जी, शैली को काव्य थोड़ी ना मान लेंगे आप, है ना। कह रहे संघटनायाश्च, और संघटना क्या होती है, कह रहे संघटनायाश्च अवयव संस्थान रूपत्वात्, अवयव संस्थान स्वरूपा है संघटना। संघटना क्या है, अवयव संस्थान। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के हस्तपाद आदि क्या है, हमारे शरीर के अवयव है ना, शरीर अवयवी है, उसके अवयव क्या है, हस्तपाद आदि, है कि नहीं? क्यों जी? जी सर। जी सर। वही कह रहे हैं, तो संघटनायाश्च अवयव संस्थान रूपत्वात्, संघटना क्या है, अवयव संस्थान स्वरूपा है। और अब देखिए आपकी आत्मा और हस्तपाद आदि में अंतर है कि नहीं, बोलिए।
आत्मा और जी। हस्तपाद आदि में अंतर है कि नहीं? अंतर है, वही कह रहे हैं। जी भैया। संगठन का तो अवयव संस्थान विशेष है, हस्तपाद आदि के जैसे अवयव है काव्य के, है ना। और आत्मा तद भिन्नत्वात्, आत्मा तो उससे अतिरिक्त होती है पंडित जी, हाथ पैर आत्मा थोड़ी ना होती किसी के, आत्मा तो उससे अतिरिक्त होती है। तो आपका जो आपने कही रीति आत्मा काव्य से आपकी बात समाप्त होती है ना, ठीक है। यच्च ध्वनिकार ने कहा है, क्या कहा है पंडित जी देखिए, अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मा यो व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में किसको व्यवस्थित किया है? बोले यो काव्यात्मा व्यवस्थिता, जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित किया गया है। कौन है पंडित जी, कौन है? अच्छा, बोले यो ये अर्थ। बताइए। अब यो से कौन है, वह कौन है? बोले यो अर्थ हृदय श्लाघ्य। अब लगाओ, पंक्ति लग जाएगी। एक नंबर यो, है ना, अर्थ सहृदय श्लाघ्य, जो अर्थ सहृदयों के द्वारा श्लाघनीय है। श्लाघनीय इत्युक्ते प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। बात समझ में आ गई? यह अर्थ सहृदय श्लाघ्य, और मतलब अर्थात प्रशंसनीय है, वही क्या है? बोले सच काव्यात्मा व्यवस्थित, वही काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित। बात समझ में आ गई? जी ठीक है। और बोले क्या है उसको, बोले उसके भेद क्या है? बोले तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, उसके दो भेद बताए। कौन से? बोले वाच्यौ प्रतीयमानाख्यौ, वाच्यार्थ और प्रतीयमान। बात समझ में आ गई? जी भैया। ठीक है ना, वाच्यार्थ और प्रतीयमान। अब जो काव्य से आत्मा आपने जो कहा था, काव्य से आत्मा ध्वनि ही, तो उसमें कौन सा है इनमें से? वाच्यार्थ को लिया जाए आत्मा के रूप में या प्रतीयमान अर्थ को? है तो वही कह रहे हैं, अत्र वाच्य वाच्य आत्मत्वम काव्य से आत्मा ध्वनि ही। काव्य से आत्मा ध्वनि में जो आत्मा बताई है ना काव्य की ध्वनि, वो ध्वनि कौन सी है? ये वाच्य ध्वनि। बात समझ में आ गई? जी भैया। जी सर। है। अब चलिए देखिए बताते हैं। आपने दो भेद बताए, ध्वनिकार ने, आचार्य आनंद वर्धन ने दो भेद बताए। उनकी उनकी बात बताइए कि वो कह रहे हैं वह अर्थ जो सहृदय श्लाघ्य है ना, यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, वही काव्य की आत्मा कहा गया है। पहली पंक्ति में इतनी बात हो गई। बोले काव्य की आत्मा क्या है? बोले जो सहृदय श्लाघ्य अर्थ है वह काव्य की आत्मा, ठीक है ना। अब बोले वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन सा बोले? वाच्यार्थ और प्रतिमान भेद से। प्रतिमान भेद से। बात समझ में आ गई? तो ध्वनि को ही तो भैया इनने प्रत्ययमान कहा है आनंद वर्धन ने। है जी, है। ध्वनि को प्रत्ययमान, जैसे जो हाँ दो है ना। गंग ध्वनि है। अरे एक वाच्य है जो प्रतीयमान है। अब ये जो वाच्य है वही कह रहे हैं वाच्य आत्मत्वम, अत्र वाच्य आत्मत्वम, ये जो वाच्य है इनका, है ना, इस वाच्य अर्थ को ये क्या मानने लगे हैं पंडित जी? इस वाच्य अर्थ को क्या मानते हैं? आत्मा। ठीक है। अब वाच्य अर्थ को उन्होंने आत्मा मान लिया, और एक तरफ इनका लक्षण क्या है? काव्य से आत्मा ध्वनि। अब देखिए, आप एक तरफ वाच्य को आत्मा आत्मत्व मान रहे, वाच्य अर्थ को याद रखिएगा। आपने क्या कहा कि जो सहृदय श्लाघ्य अर्थ है, आपने ध्वनि की चर्चा नहीं की पंडित जी। आप क्या कह रहे हैं कि जो सहृदय श्लाघ्य अर्थात अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को, सहृदय लोगों को जो प्रशंसनीय अर्थ है वही काव्य की आत्मा, आपने ऐसा कहा है। अर्थ की चर्चा की है आपने। और यहाँ आप क्या कह रहे हैं? काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वनि अलग अर्थ अलग है। अरे ध्वनि अर्थ थोड़ी ना है, बताइए। तो आपकी बात में काउंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ आप वाच्य अर्थ को काव्य की आत्मा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप काव्य की आत्मा ध्वनि को बता रहे हैं। तो दो तरह की बात कैसे? तो कह रहे स्ववचन विरोधात एवं अवास्तव, अपने वचन में ही परस्पर विरोध होने के कारण ये तो स्वयं में परास्त हो गए। बात समझ में आ गई? एक बात पे स्थिर नहीं, हार गए अपने आप से, है ना। ठीक है। जी जी भैया। सर। चलिए, कौन सा निग्रह स्थान लगा यहाँ पे?
जैसे निग्रह स्थान का प्रयोग किया उन्होंने, कितने अच्छा निग्रह स्थान पुराने पंडित, निग्रह स्थान कितने हैं? 24 22 भैया, 24 गुड़ है। 22 है, 24 है, पहले निश्चित कर लो। 22 है भैया। 22 अच्छा, तो उनमें से कौन से निग्रह स्थान का प्रयोग किया है? ये प्रश्न छोड़ दिया मैंने आप पे, कक्षा के बाद में बताना। चलो कह रहे हैं, अच्छा चलिए आप सब लोग जो चारों, कितने लोग खंडन किया इन्होंने अभी तक? देखो सबसे पहले किसका किया? आचार्य मोहम्मद जी का, सबसे पहले मोहम्मद जी का। सेकंड नंबर पे किसका किया? आचार्य कुंतक जी का, कुंतक का। सेकंड, फिर थर्ड नंबर पे किसका किया? भोज का, देन किसका किया? आनंदवर्धन, देन किसका किया? हो गए? हो गए ना? जी भैया। आनंदवर्धन का इसमें भैया 2 बार दिखाया जाता है क्या? 2 बार आ गया ना, देखो अंतिम आ गया, लेकिन यहाँ ये वाला अंतिम वाला माना जाएगा। अंतिम वाला माना जाएगा। पुनाकिम काव्य में उच्यते। बोले अभी सब लोग इनके पास आए, बोले आप बताइए, सबका खंडन करते घूम रहे हैं आप महाराज, आप ही बताइए अब फिर काव्य क्या है? पुनाकिम काव्यम, बताइए आप काव्य क्या है तब? तो बता रहे काव्य क्या है। तो कह रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्या बोले? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अच्छा, इन्होंने अपना जो काव्य का लक्षण बनाया है किससे लिया है? आप लोगों को बताया गया था, किसके काव्य लक्षण से लिया है? बहुत मार खाओगे बेटा, अंडे का पंड बोलोगे नहीं तो। भैया बता दीजिए। अरे बताए थे, बता दीजिए क्या? राजशेखर ना, ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो 10 भैया आप ही बता दीजिए फिर। कितनी बार बताएंगे पंडित जी? स्टार्टिंग कितनी बार बताएंगे पंडित जी? कितनी बार बताएंगे ये बताइए? हर बार बताते ही रहेंगे क्या? हैं? भूल गए हर बार भैया, ऐसे ही नहीं करते हो, आखिरी आखिरी। एक बार बस लास्ट बार भैया बस। ये बता अब भूले फिर दीजिए। क्या होगा आपका? मैंने कभी नहीं सुना है? सर अब की बार नहीं भूलेंगे, बस लास्ट बार बता दीजिए। बस एक बार बता दीजिए महोदय। चलो ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा करके उसमें चर्चा थी, देखो अच्छा याद दिलाता हूँ, चलो आपको याद कर पाओ तो फटाफट से बता, नहीं याद है तुरंत बता दा। अच्छा, ऐसा करके उसमें कुछ चर्चा थी, मतलब कोई और आचार्य थे, वो उद्धरण करते हैं तो उनका उठा करके फिर अपना सही करके अपना देते हैं। आचार्य मोहम्मद काट के थे ना, जगन्नाथ। अरे पंडित जी, आचार्य केशव मिश्र थे। आचार्य केशव मिश्र, ठीक है ना? आचार्य केशव मिश्र का ग्रंथ है कौन? अलंकार शेखर, ठीक है ना? उस अलंकार शेखर में ये पता पड़ा, अलंकार शेखर जब उन्होंने देखा तो अलंकार शेखर में ये पता पड़ा कि आचार्य हुए कौन? कुशोद्धोधनी, ठीक है? इनका काव्य का लक्षण क्या था पता है? काव्यम रसादिमत वाक्यम, अब चुप रहो दादी अम्मा जी। काव्यम रसादिमत वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत, ये था इनका काव्य का लक्षण आचार्य शब्दोधनी का। तो इसी को तो उन्होंने अपना बदल के अपना बनाया, देखो काव्यम रसादिमत वाक्यम है इनका, है ना? जो सुनने में सुख विशेष करने वाला हो, सुनते ही
आनंद की अनुभूति जिसको होती हो, इन्होंने बदल के अपना बना दिया, है कि नहीं? क्यों जी? इन्होंने क्या कर दिया? बस वाक्यम, इन्होंने क्या कर दिया? वाक्यम रसाधिपत काव्यम ऐसा कर दिया उन्होंने। अरे वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसा कर दिया उन्होंने बस, है ना? तो याद रखना, अभी शौद्धोधनी का है ना, कहाँ से पता पड़ा ये? बोले केशव मिश्र के अलंकार शेखर में पता पड़ता है ये बात, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है। ठीक है, चलो अब भूलना नहीं है बात। भैया ये लास्ट वाला दिख नहीं रहा है कि क्या शब्द लिखा है, क्या नहीं दिख रहा बताओ? ये लास्ट में ना सुर सुतम के बाद समझ नहीं आ रहा। श्रुतम सुख विशेषकृत, सुख विशेषकृत, सुख विशेषकृत, चलो बोले फिर आपके यहाँ काव्य का लक्षण क्या है पंडित जी? तो क्या बोलते हैं आपके आचार्य विश्वनाथ? कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बोले जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है हमारे यहाँ तो पंडित जी, है ना? रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः, बोले रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अब मैं आपको किसका स्वरूप बताऊंगा पंडित? किसका स्वरूप बताने जा रहे हैं? रस का स्वरूप, है ना? रस का। चलिए, क्या कह रहे हैं? रस एव आत्मा, रस ही क्या है काव्य की? आत्मा है ना? सार रूपतया जीवनाधायको यस्य, है ना? क्यों? क्योंकि यह क्या है? सार रूप है, और वही क्या है? इसमें जीवनाधान करने वाला है। ठीक है, सारा स्वरूप कौन है? ये रस है। रस ही सारा स्वरूप होने के कारण क्या करने वाला है? उसमें जीवन का आदान करने वाला है। किसके? किसके जीवन का आदान करने वाला है? काव्य के। हाँ, ठीक है ना? तेन बिना तस्य काव्यत्व अभावस्य प्रतिपादितत्वात्, किसके बिना? तेन मतलब के ना, रसेन, रसेन बिना, है ना? काव्य में, काव्ये, यहाँ काव्य कर लो, है ना? काव्ये, काव्य में काव्यत्व अभावस्य प्रतिपादितत्वात्, काव्य में काव्यत्व का अभाव दिखाई देता है पंडित जी रस के बिना। ठीक है, रस क्या है? रस किसे कहा जाता है? तो कह रहे रस्यते इति रसः। क्या कह रहे हैं पंडित जी? अरे बोलो महाराज। रस्यते इत्युक्ते आस्वाद्यते, जिसका आस्वादन किया जाए। बात समझ आ रही है? आस्वाद्यते, जिसका आस्वादन किया जाए, वही क्या है? अरे रसास्वादन धातु है ना आपकी, धातु है ना रसास्वादन है। हाँ, रस्यते अर्थात आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए रस है। ठीक है, बात समझ आ गई? कह रहे इति व्युत्पत्ति योगात, ऐसी व्युत्पत्ति कर लेने से, रस की रस्यते इति रसा, ऐसी व्युत्पत्ति कर लेने से, इस व्युत्पत्ति की सामर्थ्य से भाव तदाभास आदि अपि गृह्यन्ते, बोले रस भास, इनका भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात रस का भाव और रसाभास भी काव्य की आत्मा के श्रेणी में आ जाते हैं, बस इस व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब सबसे पहले जो रस काव्य की आत्मा है, तो रस का उदाहरण आपको देना पड़ेगा ना भैया। ये आठों आ जाएंगे, रसते तो भाव तदाभास भावाभास। हाँ, चलो हाँ, तो आगे उदाहरण दे रहे हैं उसका। रस का उदाहरण सबसे पहले दे रहे हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं पंडित जी? रस का। रस का उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है रस का? देखो, शून्यम वासम गृहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित् शनैः निद्रां व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। अर्थ आपको पता होगा इसका, एक बार और बतला देते हैं। चलो ठीक है ना? बाला बता रहे, बाला वासगृहम
शून्यम विलोक्य, है ना, वास से रहित घर को देख करके, शनैः किंचित उत्थाय, धीरे से कुछ उठी, है ना, और निद्रा व्याजम उपगतस्य, जो निद्रा को प्राप्त कर चुका था, है ना, ऐसे पति के मुख को सुचिरम निवर्ण्य, उस पति के मुख को दीर्घ काल तक, दीर्घ समय तक देखती रही, है ना, ठीक है। और निर्वर्णीय मतलब देख करके, है ना, देख करके। विश्रब्धम, विश्रब्धम इत्युक्ते विश्वास, विश्वासम आदृत्य, विश्वास करके, है ना, विश्वास पूर्वक, बात समझ में आ रही है, विश्वास पूर्वक परिचुम्य, है ना, जात पुलकम गंड स्थली आलोक्य, उसके मुख को परिचुम्य, है ना, आवाज आ रही है आप लोगों को भैया? जी सर आ रही है। हाँ, जी है ना, सर। आ रही है। हाँ, परिचुम्य, और उसको जब पता पड़ा जात पुलकम गंड स्थली आलोक्य, है, जब उसके गंड स्थली को देख करके कि मतलब ऐसा करने से और आनंदित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है ना, उसको देख करके उसने क्या कर लिया, आलोक्य अवलोक्य लज्जानम्र मुखीम हसता प्रियेण चिरम चुंबिता, उसने अपना जो मुख है वो लज्जा के कारण झुका लिया, फिर वह पुनः हंसती हुई उसके प्रिय के द्वारा, उस पति के द्वारा दीर्घ काल तक चुंबिता, है ना, ठीक है पंडित जी। तो अत्र स्थले कहाँ गया ये श्लोक, पूरा हुआ ना, चलिए। अत्र ही कौन यहाँ रस दिखाई दे रहा है आपको, रस की अनुभूति हो रही है ना स्पष्ट, क्यों पंडित जी? श्रृंगार रस। रस की अनुभूति स्पष्ट हो रही है ना, स्वाभाविक सी हो रही है, वही कह रहे हैं। अत्र ही संभोग श्रृंगाराख्यो रसः, कौन रस है यहाँ पे, संभोग श्रृंगारा, ठीक है। जी भैया। सबको बात क्लियर हो गई? जी सर। चलिए, कह रहे हैं भावो यथा महापात्र राघवानंद संधि विग्रही का नाम, राघवानंद कौन है पंडित जी, पुराने लोग? आवाज आ रही है मेरी? स्वयं को बोला है इन्होंने, जी, स्वयं को बोला है। संधि विग्रह किसकी है भैया? अरे किसकी उपाधि संधि विग्रह है? भैया इनके पिता और इनकी भी है, दोनों लोगों की। दोनों लोगों यहाँ की है। स्वयं को बोला है। हाँ स्वयं को कहा है ना। हाँ। चलिए, तो ही कह रहे हैं ये जो मेरा ग्रंथ है तो उसका ये भाव है, आपको जो बताया जा रहा है ना, क्या भाव है, पढ़ेंगे भाव, चलो भाव भी पढ़ते हैं। यही से है रे, ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं इसमें, है ना, कह रहे हैं यस्या लीयत शल्कसीम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दंष्ट्रायाम धरिणी नखेदिति सुता धीशः पदे रोदसी रोधे क्षत्रगणः शरे दशमुखा पाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वम, है, इसके ध्यान में समग्र विश्व समाहित हो गया है जी। और असौ धार्मिक कुलम कस्मै च तस्मै नमः, है, और नारायण को, ऐसे भगवान नारायण को मेरा क्या है, उन नारायण को मेरा प्रणाम है? कैसे नारायण है, बोले यस्या लीयत शल्कसीम्नि जलधि, जिनके, अरे वो हुए थे ना, क्या बोलते हैं, पहला जो अवतार था क्या नाम है उसका, मत्स्यावतार, मत्स्यावतार, है ना। शल्कसीम्नि इत्युक्ते यस्य मतलब कस्य, यस्य मतलब नारायणस्य, जिन नारायण के, शल्कसीम्नि अर्थात वल्कल देश, अर्थात वल्कल देश में, जलधि मतलब समुद्र में, अलीयत लीनो अभवत, लीन हो गए हैं, मतलब समग्र जलधि लीन हो गया जिनमें, ऐसे। अरे वो सुनी है ना कथा आप लोगों ने, कोई जो राजा थे, वो राजा उस मछली को लेकर के अपने आए, उन्होंने उसको अपने तालाब में छोड़वा दिया, वो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगी, तो पहले पात्र में डलवाया, पात्र से फिर बड़े पात्र में, और बड़े पात्र में, और बड़े पात्र में, उसको तालाब में छोड़वा दिया, तालाब के बराबर हो गई, फिर ले जाके समुद्र में छोड़ दिया, वो समुद्र के बराबर होने लगी,
ऐसा हुआ था ना। तो जिन्होंने अलियत, है ना, जिन्होंने अलियत अर्थात जिन्होंने लीन कर लिया था किसको, जलधि, है ना, ऐसे कौन है, भगवान नारायण। और जिनके पृष्ठ में, पृष्ठ भाग में अर्थात जिनकी पीठ पे कौन, कूर्म अवतार हुआ था ना भगवान का। तो जिन कूर्म अवतार में जिनके पृष्ठ भाग में जगन मंडलम लियत, जिनके कूर्म अवतार के समय पे जिनके पृष्ठ भाग में समग्र क्या समाहित हो गया पंडित जी, भूमंडल, जगत, जगन मंडल। हाँ, जगत। और जिनके जब उसका शुक्र अवतार लिया था, है, तो कौन समाहित हो गया था पूरा वराह अवतार में, बोले धरणी दंष्ट्रायाम, जिनके दंष्ट्र में, दाढ़ में धरणी समाहित हो गई, ऐसे क्यों जी। और दिति सुताधीश, कौन दिति सुताधीश, हिरण्यकश्यप, हिरण्या, वही था ना, हिरण्यकश्यप। जी जी हिरण्यकश्यप, है ना, हिरण्यकश्यप जिनके नख में समाहित हो गया, है ना, जिनके पद में क्या, रोदसी, वामन अवतार जब लिया था तो क्या हुआ था, 3 पग में पूरा सब नाप लिए थे ना। पृथ्वी नापे, रोदसी मतलब देव, द्यूलोक और पृथ्वी, हाँ पृथ्वी लोक। दोनों लोग समाहित हो गए। क्रोधे क्षत्र गण, जिनके क्रोध से कौन हुए, परशुराम, जिनके क्रोध में कौन समाहित हो गए, क्षत्रगण समग्र, है ना, क्षत्रियों का विनाश कर दिया था ना उन्होंने। जिनके शर में दशमुख समाहित हो गया, जिनके पानी में, पानी मतलब पाद, पैर, हाथ में बोलो, हाँ, हाथ में कौन, प्रलंबासुर, कौन है ऐसे, बलराम जी महाराज। भगवान हाँ, और जिनके ध्यान में विश्व समाहित हो गया, कौन है ऐसे, बुद्ध भगवान। भगवान बुद्ध, है। और बोले जिनमें अधार्मिक कुलम, और जिनमें असौ अधार्मिक कुलम, ये जो धार्मिक कुल है ये न समाहित होंगे, कौन है ऐसे, भगवान कल्कि। हसी मतलब वो तलवार ना, उसमें ये धार्मिक कुल उसमें समाहित हो जाएंगे। वैसे कौन है, कल्कि भगवान, है ना। बोले उनसे अतिरिक्त तस्मई चिदस्मई नमः, उनसे अतिरिक्त मैं किसको प्रणाम करूं, उनको मेरा प्रणाम है। यहाँ क्या है देखिए, यहाँ भी रति दिखाई दे रही है ना, लेकिन रति यहाँ किसी नायक नायिका परक नहीं है। अभी तो किसके विषय की रति है यहाँ पे, भगवत विषय है ना। तो रति भाव है ना, वही भाव की जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, है ना, तो भाव का उदाहरण है ये। अब रसाभास की बात आ गई पंडित जी। तो याद रखिएगा, जब नायक नायिका परक होता है तो रस होता है, और जब कोई ये त्रियक योनि आ जाएंगे तो वो क्या होगा, रसाभास होगा। किसी जानवर की चर्चा की जा रही है, किसी पशु पक्षी किसी की चर्चा की जा रही है, तो क्या होगा, आपका रसाभास होगा मात्र, है ना। ठीक है, जी सर। तो ही कह रहे हैं, कुबार संभव से लिया गया, कह रहे रसाभास हो था। मधुद विरेफा कुसुमई का पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगीं कंडू यथा कृष्ण सार। क्या कह रहे हैं पंडित जी, मतलब ये उसका उत्पन्न वो आ गई है, क्या बोलता है, वसंत ऋतु आ गई है, और वसंत ऋतु में जो कामदेव हैं वो अपना पूरा एकदम प्रचंड अपने उस पे है ना, स्वरूप में है अपने में। तो क्या उसको, उसका वर्णन किया जा रहा है कैसे, मतलब मनुष्य तो छोड़िए, जो पशु पक्षी हैं वो भी अपनी रतिक क्रीड़ा में लगे हुए हैं। तो बता रहे वही, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं मधु, मधु कौन, द्विरेफा मधु। आवाज आ रही भाई मेरी आपको, जी आ रही है। हाँ, द्विरेफा कुसुमई का पात्रे मधु पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान। स्वाम प्रियाम ऐसा करके कर लो, या तो ऐसा करके मैं करूं, मैं नंबर लिख देता हूं, देखो, स्वाम प्रियाम अनुवर्तमान, है ना, तो नीचे लिखा तो एरा, स्वाम प्रियाम अनुवर्तमान द्विरेफा, अपनी प्रिया मतलब उस अपनी जो उसकी प्रेयसी है उसका अनुसरण करता, भाई म्यूट कर लो, किसी का से आवाज आ रही है, उसका अनुसरण करता हुआ, द्विरेफ कौन,
भ्रमर, द्विरेफ कौन? भ्रमर, भंवरा, है ना? क्या कर रहा है क्यों पंडित जी? द्विरेफ कहा जाता है भौरे को? हैं? द्विरेफ क्यों अभी कहा बाद जाता है? अभी बाद में पूछना, अभी आगे चलने तो पाठ पूरा करना है इसको ना, टाइम होने वाला है। जी भैया। पूछना बाद में उत्तर दूंगा इसका। हाँ, ध्यान दिलाना बाद में ना, कक्षा के बाद, कक्षा के बाद ध्यान दिलाना, बताऊंगा। क्या कह रहे हैं? क्या बात थी? अब देखो दिमाग से उतर जाती है ना बीच में बात। हाँ, अलग एक है कहना स्वाम हो रहा है। यार। चलो, तो कह रहे हैं स्वाम प्रियाम अनुवर्तमान, अपनी प्रिया को, जो भंवरी है ना, उसको, भ्रमरी को अनुसरण करता हुआ, उसका अनुसरण करता हुआ, जो क्या है पंडित जी? भ्रमर क्या कर रहा है? द्विरेफा अर्थात भ्रमर कुसुम एक पात्र, कुसुम के एक पात्र में, कुसुम के एक पात्र में अर्थात उसके उससे क्या पीने लगा पंडित जी? मधु पपऊ, पुष्प का जो रस है उसको निकालने लगा, है ना, उसको पी रहा है। ठीक है। और क्या हो रहा है? बोले कृष्ण सारश्च, कृष्ण सार इत्युक्ते कालाभिरन, कृष्ण वर्ग, है ना। क्या कर रहा है? बोले श्रृंगेण स्पर्श निमीलिताक्षी मृगीम अकुंडूयत, है ना। क्या कर रहा है पंडित जी? जो काला हिरन है वह भी उसके स्पर्श से, उसका स्पर्श हो जाने के कारण, अपने मृग का स्पर्श हो जाने के कारण, जिसने आंखें बंद कर ली हैं, ऐसी मृगी को क्या कर रहा है? अपने सींग से, श्रृंगेण तृतीया है ना, सींग के द्वारा क्या कर रहा है? निमीलिताक्षी मृगीम अकंडू यथा, उसको खुजली कर रहा है, खुजला रहा है उसको, है ना, उसको खुजली कर रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी रति क्रीड़ा हो रही है ना, अरे वो उनके लेवल पे हो रही है, यहाँ भी तो ये रस की प्रतीति हो रही है ना, लेकिन यहाँ केवल आभास होगा आपको, यहाँ उतना आनंद नहीं आएगा जितना उधर सुन के आता है उनका। बात समझ में आ रही है? तो वही कह रहे हैं, अत्र अपि संभोग श्रृंगार, यहाँ भी संभोग श्रृंगार है, लेकिन संभोग श्रृंगार वहां भी था, देखिए संभोग श्रृंगार यहाँ भी है, दोनों जगह संभोग श्रृंगार है। बस अंतर क्या है कि यहाँ त्रियक योनि का विषय होने के कारण उस रस का केवल आभास हो रहा है, आप उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे, उसका आभास हो रहा है। ठीक है ना। तो रस की बात क्लियर होगी। कह रहे दोषा पुनः काव्य किम स्वरूप है, बोले काव्य में दोषों का क्या स्थान है, काव्य में दोष का क्या स्वरूप है, क्या रोल है उनका? तो ये तो चिंते बताते हैं, दोषाः तस्य अपकर्षकाः, दोष उसके अपकर्षक होते हैं काव्य के, है ना। जैसे रस उत्कर्षक होता है, उसी प्रकार से ये क्या होते हैं पंडित जी? अपकर्षक होते हैं। यानी घटाने वाले होते हैं। उसका, उसमें मतलब हेयता लाने वाले होते हैं ना, उसकी क्वालिटी को डाउन कर देने वाला होता है। बात समझ में आई पंडित जी? जी सर। कह रहे श्रुति दुष्ट अपुष्टार्थत्वादयः कारणत्व खंजत्वादयः इव, कारणत्व खंजत्वादयः इव, बोले जैसे अभी मान लीजिए लड़का है, विवाह के लिए देखने गए, लड़का एकदम बढ़िया हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है, और वहीं पता पड़े कि भैया ये तो खल्लवाट है, इसको तो बाल उड़ रहे, चले गए इसके बाल, हैं, अथवा नेत्र से चश्मा लगाया था उसने, वो निकाले बाहर चश्मे, तो पता पड़ा ये तो भैया एक दक्षिणा काण है, पता पड़ा पादों से खंज है, तो उसकी क्या उपादेयता होगी उसकी? क्यों जी? नहीं नहीं। भैया, बोलो पंडित जी। नहीं होगी भैया। नहीं होगी, है ना। नहीं होगी महोदय जी। हाँ, तो उसी प्रकार से ये जो आपके श्रुति दुष्ट आदि दोष हैं, है ना, जैसे कारणत्व खंजत्व इत्यादि दोष शरीर में और उसको शरीर को न्यून ला देते हैं ना, उसको अपकृष्ट बना देते, उसी प्रकार से ये श्रुति दुष्ट आदि दोष है, ये भी क्या है पंडित जी? अपुष्टार्थत्व इत्यादि दोष भी काव्य में न्यूनता ला देते हैं, है ना, उसको हेय बना देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, वही कह रहे हैं, काव्य की आत्मा को ये भी दूषित करते हैं। शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेण व्यभिचारी भावादेह स्वशब्द वाच्यत्वादयः मूर्खत्वादयः इव साक्षात् काव्यस्य आत्मभूतं रसम् अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकाः इति उच्यन्ते।
जिस प्रकार से ये खंजत्व इत्यादि शरीर को वो बना देते हैं, है ना, उसको उसका अपकर्षण कर देते हैं, उसको न्यून बना देते हैं, उसको हीन बना देते हैं, उसी प्रकार से ये भी ऐसे ही है। बोले जिस प्रकार से ये व्यभिचार आदि भाव है ना, बात समझ आ रही है। जैसे मूर्खत्व, कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको कहाँ आप किसी कार्य में लेंगे, पहले तो मूर्ख है, छोड़ो, इससे तो काम होगा, जिसको नहीं लगना है कार्य में, रखते हैं नहीं रखते ना, है। जैसे वो सीधे सीधे अपकृष्ट करते हैं, उसी प्रकार से जो आपके श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष हैं, ये भी उसके साक्षात काव्य के अपकर्षक होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। उसी के सदृश ये जो व्यभिचारी भाव है, स्वशब्द आदि वाच्यत्व आदि है ना, ये जो है ये सब सीधे सीधे साक्षात काव्य की आत्मभूत रस को अपकर्षित करते हैं, उसको न्यून करते हैं। रस को ही अपकर्षित करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। काव्य की आत्मा है ना, आत्मा को ही अपकर्षित करते हैं। ठीक है, और जब आत्मा अपकर्षित होगी तो काव्य स्वतः अपकर्षित हो जाएगा, क्योंकि रस ही क्या है, काव्य है। वही कह रहे काव्य से अपकर्षक है, इसीलिए इनको काव्य के अपकर्षक कहा जाता है। बात समझ आ गई। जी भैया। जी सर। है ना, कह रहे शाम विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः, इनके विशेष उदाहरण आपको बताएंगे आगे। ठीक है ना, दोष सब बताए जाएंगे तो आगे इसको बताया जाएगा आपको। ठीक है पंडित जी। कह रहे गुणादि कैसे होते हैं फिर इनके, जो काव्य में गुण इत्यादि उनका क्या स्थान है। कह रहे उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुण अलंकार रीतयः, बोले काव्य में उत्कर्ष के हेतु होते हैं गुण अलंकार और रीति। आपसे पूछा जाए कि काव्य में उत्कर्ष के हेतु कौन कौन है, तो गुण अलंकार और रीति क्या है काव्य में उत्कर्ष के हेतु होते हैं। हाँ, गुण जैसे आत्मा में रहने वाला शौर्यत्व इत्यादि शरीर को यश दिलाता है, उसी प्रकार से काव्य में रहने वाले जो गुण हैं वो काव्य को यश दिलाते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा आभूषण अलंकार अलंकार इत्यादि पहना हो, इस प्रकार से वो यश दिलाता है व्यक्ति को, उसका उत्कर्ष करता है ना, समाज में उसका यश बढ़ाता है। उसी प्रकार से यहाँ काव्य में अलंकार इत्यादि भी काव्य का यश बढ़ाते हैं। समझ में बात। रीति अवयव संस्थान के जैसी होती है, देह द्वारेण व शब्दार्थ द्वारेण तस्यैव काव्यस्य आत्मभूतम रसम उत्कर्षयन्तः काव्यस्य उत्कर्षकाः इति उच्यन्ते। वही कह रहे हैं देह द्वारेण व शब्दार्थ द्वारेण, जिस प्रकार से आत्मा में रहने वाले शौर्य आदि गुण आपके आत्मा को तो उत्कर्ष प्रदान करते करते हैं, उसके साथ में शरीर को भी उत्कर्ष मिलता है। अरे ये तो बहुत बलवान शरीर वाला है ना, है कि नहीं, क्यों जी, ये तो बहुत शूरवीर है, ऐसा होता है ना। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। महाराज उसी प्रकार से ये जो आपके वो है क्या बोलते हैं इनको, ये सब जो आपके हैं है ना, शब्दार्थ द्वारा तस्यैव काव्यस्य आत्मभूतम रसम उत्कर्षयन्तः, उसी प्रकार से ये भी काव्य के आत्मभूत रस का उत्कर्षक होते हैं, और इनको रस का उत्कर्षक होने के कारण ही काव्य से उत्कर्षकाः इति उच्यन्ते, काव्य के उत्कर्षक भी कहा जाता है। बात समझ आ गई। जी सर। यह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुण शब्दो अत्र गुण अभिव्यंजक शब्दार्थयोः उपचर्यते। अब चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई सबको ना। जी भैया। जी भैया। यद्यपि गुणानां रसधर्मवत्वम, यद्यपि गुण क्या है, अरे रसों का ही धर्म है ना पंडित जी, रस के आश्रय में ही रहते हैं ना, रस के ही तो धर्म है गुण। गुण किसके धर्म है, रस के धर्म है ना। रस धर्मवत्वम तथापि गुण शब्दो अत्र, यहाँ गुण शब्द गुण अभिव्यंजक शब्द अर्थयोः उपचर्यते। यद्यपि रस के कहने से गुणों का ज्ञान हो जाता है, उसी के आश्रित वो रहते हैं, है ना, तदपि यहाँ जो गुण शब्द का व्यवहार किया गया है, बात समझ आ रही है। तथापि यहाँ जो गुण शब्द का व्यवहार किया गया है, यहाँ जो गुण शब्द के विषय में कहा गया है ना, वह गुण किसका बोले, शब्द और अर्थ में उसको वह उन दोनों का है ना
गुण शब्दोत्तर गुण अभिव्यंजक शब्दार्थ जो प्रचलित है, गुण का अभिव्यंजन करने वाले शब्दार्थ के विषय में ही प्रचलित है अथवा उसके साथ ही उसका व्यवहार होता है। ठीक है, बोले कहा भी क्या है, अतश्च क्या बोले गुण अभिव्यंजका शब्दाः रसस्य उत्कर्षकाः, जो आपके शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, गुणस्य अभिव्यंजकाः और रसस्य उत्कर्षकाः, रस के उत्कर्षक होते हैं और गुणों के क्या होते हैं पंडित जी, व्यंजक। अभिव्यंजक है ना, गुण के अभिव्यंजक और शब्द और रस के उत्कर्षक होते हैं। कौन कौन होते हैं, कौन होते हैं, शब्दार्थ। अरे भैया शब्दार्थ यार, गुणों के तो अभिव्यंजक होंगे ना। अरे गुण का अभिव्यंजक कैसे होगा बेटा, शब्दार्थ गुण के अभिव्यंजक होते हैं, वही कहना ना, शब्दाः गुण अभिव्यंजकाः और रसस्य उत्कर्षकाः शब्दाः। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, इति उक्तम भवती तम प्रागेव उक्तम येषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। बोले ये सब विषय आपको आगे बताया जाएगा, इसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है ना, इसको पूर्व में कहा गया और आगे भी इसको बताया जाएगा। प्रथम परिच्छेद आपका यहाँ पे पंडित जी पूर्ण हो गया। अब इसमें बताइए, कुछ पूछना है किसी को आज के पाठ से? बोलिए महाराज। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है भैया। आ रहे। पूछना है बाबू, कुछ पूछना है बाबू किसी को? नहीं भैया समझ में आ गया। हाँ आप बोलिए, कुछ कोई बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, बोलो। बोल रहे थे बच्चा, कुछ पूछ रहे थे, कोई क्या पूछ रहे थे? उन्होंने डायरेक्ट पूछा था, आपने म्यूट कर दिया था, वो म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, कर सकते अपने आप से। चलो है नहीं शायद, उन्होंने पूछा था। वो है नहीं, आरती दीदी ने पूछा था महोदय भौरे के विषय में कि उसे मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कुछ। चलो बता देना आप लोग उनको। हाँ अरे उसको द्विरेफ का, हाँ द्विरेफ कहा है ना हम लोगों ने। द्विरेफ, द्विरेफ मतलब बहुरेफौ, बहुरेफौ मतलब रकार वर्णौ, है ना, रकार वर्णौ, है ना। दो रकार वर्ण है जिसमें, वो कौन है? अरे देखो भ्रमर लिखो, कितने र हैं इसमें भ्रमर में? दो इसलिए कहा जाता है उसको। समझ आई बात? जी महोदय। जी भैया। और क्या, आप क्या सोच रहे थे, क्यों कहा जाएगा उसको? हाँ भैया